हेलो दोस्तों, आज अपन स्टडी करने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है। और जब भी आप चार्ट को देखते हैं तो आपको मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद में किस तरीके से साइकोलॉजी के साथ में ट्रेड को प्लान करना चाहिए। बट इम्पोर्टेंट हमेशा आपको मैं बताता रहता हूँ वीडियो में, उस चीज़ को आप कभी मत भूलना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको वीडियो को डीप इन डेप्थ में देखना चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप, और छोटी छोटी बातें जो मुंह से निकलती है उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब भी एक ट्रेडर आता है, प्रॉफिट लॉस की बात होती है, सबसे पहले मार्केट में लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए तो बहुत ज़्यादा फियर होता है, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। और वो इस वजह से डर होता है उनके अंदर क्योंकि वो कभी भी मार्केट में है वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं कि मार्केट एक अलग तरीके से काम करता है। जो आज तक आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से सीखा है या फिर आज तक आपने जनरेशन से सीखते आए हैं वो कभी आप मार्केट में अप्लाई नहीं होता। मार्केट में अलग तरीके से, जैसे अपन आज तक बचपन से जो काम करते आ रहे हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, कहीं जॉब पे जाते हैं तो सिर्फ पैसा अपन कमाते हैं वहाँ पे, कभी भी ये बात आती नहीं है कि अब कहीं भी अपना लॉस भी हो सकता है। सबसे पहले जब मार्केट में आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपका एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कितना कैपिटल, मान लीजिए आपका कैपिटल 50,000 रुपये है, मान लीजिए आपका कैपिटल 1,00,000 रुपये है, तो आप सबसे पहले ज़्यादातर ट्रेडर्स हैं 99.99% और नए ट्रेडर्स तो 100% सिर्फ यही सोच के आते हैं कि आज मेरे पास अकाउंट में 50,000 1,00,000 रुपये है तो आज मुझे 10,000 का प्रॉफिट करना है या 5,000 का प्रॉफिट करना है। मतलब उनका एक ही प्लान होता है और वो होता है प्रॉफिट। अब मार्केट कभी किसी का गुलाम नहीं होता है क्योंकि मार्केट में मार्केट इज़ गॉड। और इसको मार्केट को गॉड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट में आप कभी भी किसी बायर और सेलर को नहीं रोक सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट करने आए हैं, आपने कोई पोजीशन बाई की है या या आपने सेल किए, तो आपने वो तब आपकी बाई या सेल पोजीशन लगी है। हमेशा याद रखना है इस बात को, बाई या सेल पोजीशन आपकी तभी लगेगी अगर आपने बाई किया है, मतलब किसी उसी सेम चीज़ को किसी ने सेल किया है तभी वो आपका ऑर्डर लगा है। ये आप हमेशा ध्यान रखना मार्केट में। और अगर आपने कोई चीज़ सेल की है मतलब वो किसी ने बाई की है, मतलब आप प्रॉफिट करना चाहते हैं बाई करके तो वो बंदा चाहता है कि मैं सेल करके प्रॉफिट करूं। और अगर आप सेल करके प्रॉफिट करना चाहते हैं तो वो बाई करके प्रॉफिट करना चाहते हैं। मतलब एंड द एंड आप होता क्या है, मार्केट में आपके सामने काउंटर पार्टी होती है तो आप एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जिसकी स्किल अच्छी है, जिसका नॉलेज अच्छा है, जिसका डिसिप्लिन अच्छा है, वो पैसा मार्केट में हमेशा बनाएगा। तो आपको कभी इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। मार्केट में जब भी आ रहे हैं तो आपको कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहला आपका प्लान होना चाहिए कि आपकी जो भी कैपिटल है आप उसका कितना रिस्क लेने वाले हैं। 2%, 1% या 3%, दिस इज़ द मैक्सिमम। ये इंट्राडे जो ट्रेड करता है उसका मैक्सिमम होना चाहिए। पहले आपको हमेशा अपना रिस्क प्लान करके मार्केट में आना चाहिए। अब होता क्या है, आप सिर्फ प्रॉफिट का प्लान करके आते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट अगर नहीं होता है, क्योंकि ये आपके हाथ में कभी नहीं होता है, क्योंकि मार्केट किसी का गुलाम थोड़ी ना, आपके चाहने से प्रॉफिट थोड़ी ना दे सकता है। आप जस्ट अपना स्ट्रेटजी और अपना डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आपने ये प्रॉफिट के लिए अगर लॉस प्लान नहीं किया तो लोग क्या करते हैं, इस प्रॉफिट तो आता नहीं है, अगर मार्केट आ गया किसी दिन उस दिन तो हवा में रहते हैं, बहुत खुश होते हैं अंदर से, ठीक है, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, प्रॉफिट कंटिन्यूस होता रहा। और जिस टाइम पे लॉस होना शुरू होता है तो वो अपने पूरे अकाउंट को ब्लो कर लेते हैं, उनका पूरा अकाउंट है वो ब्लो हो जाता है। और इस वजह से फिर उनके अंदर डर बैठ जाता है। प्लान करके आओ मार्केट में, जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप मुझे कैपिटल का कितना % रिस्क लेना है, बस। कभी भी इससे ज़्यादा आपको रिस्क लेना ही नहीं है। अगर आप ये प्लान करके आए हैं कि मैं 2,000 से ज़्यादा रिस्क लूँगा ही नहीं, अगर मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट है 2,000 है, 4,000 है, 5,000 है, हो गया, दैट्स ओके। अदरवाइज मार्केट ने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया तो मेरा ये मैक्सिमम लॉस है। 2,000 लॉस पे मैं क्या कर दूंगा, ट्रेडिंग को स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि मार्केट रोज ओपन होगा, कल भी मार्केट ओपन होगा। आप मार्केट में रहेंगे या नहीं रहेंगे, मार्केट 10 दिन बाद भी ओपन होगा, मार्केट आज से 10 साल बाद भी ओपन होगा। बस मैटर ये करता है कि आप मार्केट में रहते हैं या नहीं रहते हैं। पिछले 5-7 साल से मार्केट रोज ओपन हो रहा है, मैं मार्केट में रोज अवेलेबल रहता हूँ, इसलिए मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा बनता जाता है। अगर आप मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेंगे तो अवेलेबल कब नहीं रहेंगे, अगर आपने ये लॉस प्लान नहीं किया। आप 5-10 हज़ार प्रॉफिट का प्लान करके आए, किसी दिन इससे ज़्यादा बना, किसी दिन इतना बना, लेकिन जिस दिन लॉस प्लान हुआ, लॉस हुआ मार्केट में और आपने पूरा का पूरा अकाउंट ही उड़ा दिया, अब आप अगले दिन मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और उस दिन आपके अच्छा ट्रेड था, आपके पक्ष का ट्रेड था और आप नहीं रहे मार्केट में, तो आप प्रॉफिट कैसे कैप्चर कर पाएंगे? इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है।
ये नेक्स्ट किस तरीके से बंदा साइकोलॉजी के साथ में मार्केट में ट्रेड करता है, एक ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, इस पे धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपन अनलॉक करते रहेंगे। बस आपको फोकस करना है किसी भी स्ट्रेटजी पे फोकस। स्ट्रेटजीज से पैसा नहीं बनता है। यूट्यूब पे लाखों स्ट्रेटजीज हैं, फेसबुक यूट्यूब पे लाखों स्ट्रेटजीज हैं, उनसे पैसा नहीं बनता है। आपको हमेशा डिसिप्लिन कैसे फॉलो किया जाता है, ये स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता रहता हूँ। देखो आज का मार्केट का प्लान सिंपल सा था। आपके पास में यहाँ पर क्या था, सप्लाई डिमांड जोन था, और ये डिमांड जोन कब का था, कल का ही था। कल की निफ्टी की क्या थी, एक्सपायरी। बहुत लोग जिन्होंने वो बोलते हैं ना हीरो बनने के लिए जीरो हीरो ट्रेड किया था इस एक्सपायरी में, उन सब लोगों को मार्केट ने क्या बना दिया था, इस रेंज में रह के जीरो बना दिया था। हमारे जितने भी ट्रेडिंग फैमिली है वो बहुत ही डिसिप्लिन से हमेशा ट्रेड करती है। मैंने कल वाला भी वीडियो डाला होगा आपको, है ना, स्टूडेंट प्रॉफिट्स का, है ना। वो भी जैसे मैं करता हूँ ऑप्शन हेजिंग, उसी तरीके से वो करती है। वो कभी भी जीरो हीरो ट्रेडिंग और ये सब गैम्बलिंग वाली चीज़ें नहीं करती है। और जीरो हीरो ट्रेड करने वालों से तो सेबी भी बेचारी परेशान है, इसीलिए तो लोड साइज बढ़ा दिया गया था, डेली एक्सपायरीज बंद कर दी गई थी। चलो ओके, ये आपके पास में डिमांड जोन था, ठीक है। अब डिमांड जोन और ऊपर मार्केट में आपके पास में क्या था, सप्लाई था। मार्केट आज आप एक चीज़ देखो, मार्केट में फर्स्ट मूवमेंट यहाँ भी नहीं हुआ था, पूरे मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव हुआ ही नहीं था। और आप पहले भी देखेंगे कि मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा था, ठीक है। और आज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ, फर्स्ट जो डिमांड जोन था उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट फॉल करने लग गया। मेरा बस वेट का यही प्लान था कि मुझे पोजीशन बनानी है कि मार्केट में तुरंत से मार्केट ऑलरेडी क्या कर चुका है, डिमांड जोन को ब्रेक कर चुका है। डिमांड जोन के ब्रेक होते ही मार्केट जहां पे रुकेगा वहां पर मैं अपनी क्या बनाऊंगा, ऑप्शन हेजिंग की पोजीशंस बनाऊंगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुका, और ये पहला ही कैंडल, सेकेंड कैंडल ही मार्केट थोड़ा सा रुका, रुकते ही बीयरिश मार्केट का ट्रेंड फाइंड हो चुका था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ब्रेकडाउन कर चुका था। नेक्स्ट मार्केट कहाँ पे स्टॉप कर सकता है, मतलब स्टॉपेज क्या है मार्केट के पास में, तो स्टॉपेज आपके पास में डिमांड जोन था ऑलरेडी बहुत मजबूत, पहला ब्रेक हो चुका था, दूसरा डिमांड जोन आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी था, तो मार्केट का ये स्टॉपेज था। और मार्केट इसी स्टॉपेज पे लास्ट 4 घंटे से काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉपेज अपने पास है ही, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है मार्केट के पास में, जो आज के दिन या कल के दिन अपने पास एक रेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने प्लान क्या किया, सी प्लस पी, ठीक है। डाउन कंफर्म हो चुका था कि मार्केट रुक तो जाएगा यहाँ तक जाके, ठीक है, बट अपन को थोड़ा सा बेयरिश मोड में अपन को क्या करना है, नॉन डायरेक्शनल प्लान करना है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी का मतलब हल्का हल्का नीचे जाए या वहीं खड़ा रहे, तो अपन का थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो बन जाए। कैपिटल का डबल किसी को करना ही नहीं है, मुझे तो करना ही नहीं है। जो करना चाहते हैं वो कर लें, जो डिसिप्लिन, अगर वो डबल करने अपनी कैपिटल को 1 लाख को 2 लाख करना चाहते हैं, मतलब वो 100% गेन चाहते हैं, तो 100% कभी भी लॉस हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो प्लान क्या किया मैंने, एक हाई प्रीमियम सीई को शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और एक पीई को लो प्रीमियम के साथ में शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अगर मार्केट सच में नीचे आएगा तो सी मुझे हाई प्रीमियम शॉर्ट किया है, तो स्पीड से क्या देगा, प्रॉफिट। सी मतलब कॉल, ठीक है, प्रॉफिट देगा। और ये थीटा डीके की वजह से या तो हल्का लॉस देगा, जो सी मैनेज कर लेगा, और मार्केट इसी रेंज में खड़ा रहा तो अपन प्रॉफिट को कैप्चर करते रहेंगे, ठीक है। और यही हुआ, क्योंकि अपन मैं कभी भी कुचमादी नहीं करता हूँ मार्केट में, देसी भाषा में बोलूँ तो बदमाशी नहीं करता हूँ, ठीक है। पहले मार्केट को अगर प्लान होता है, मेरे पास रेंज पहले से डिसाइड है कि ये रेंज मार्केट में है या ये रेंज मार्केट में है, तो मैं 9:15 पे ऑर्डर डाल देता हूँ। अदरवाइज मार्केट कंटिन्यूस रुक ही नहीं रहा, फॉलिंग कर रहा है, तो 5-7 मिनट वेट कर लेते हैं। तो अपन ने वही किया, फर्स्ट 15 मिनट वेट किया, देन अपन ने पोजीशन है वो प्लान किया। बस हेजिंग की खूबसूरती यही है कि मार्केट यहीं भी खड़ा रहा तो भी अपन प्रॉफिट को कैप्चर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट वहीं पे रहने लगा तो क्या होने लग जाएगा, थीटा डीके जिसको बोलते हैं ना आप, थीटा डीके या प्रीमियम मेल्ट होने लग जाएगा, प्रीमियम मेल्ट होने लग जाएगा। ये बहुत सारे नाम आपने सुना होगा, थीटा डीके, टाइम डीके, प्रीमियम है, वो मेल्ट होने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से अपन है
वो प्रॉफिट को कैप्चर करने लग जाते हैं। बहुत ही डिसिप्लिन से ट्रेड होता है। अभी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अगर इस रेंज के अंदर रहता है, ठीक है, तो अपन कैपिटल का 1-2% प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। और ये कंटिन्यूसली अपन ऑप्शन हेजिंग करते ही इसीलिए हैं कि ताकि मंथली कंटिन्यूस रेगुलर इनकम को जनरेट कर पाएँ। और क्लासेज में जैसे बताया, ऑप्शन हेजिंग भी अपन करते हैं किसके साथ में, स्टॉप लॉसेस के साथ में। अपना जब डिसाइड होता है, हेलो, हाँ जी, हेजिंग भी मैं स्टॉप लॉस के, हेजिंग तो खुद प्रोटेक्शन है, बट उसके बाद में डबल प्रोटेक्शन के साथ अपन ट्रेड करते हैं। डबल प्रोटेक्शन का साथ मतलब कभी भी मार्केट बहुत बड़ा मूव कर गया किसी भी साइड में, तो अपना पोजीशन है वो एडजस्टमेंट करने से पहले ही मार्केट क्या कर देगा, एसएल हिट कर देगा और उतना प्रॉफिट है वो दूसरी लेग दे देगी। सेकंड जो लेग है वो अपन को प्रॉफिट दे देगी। तो नेट टू नेट अपन लॉस में, स्मॉल सा लॉस में रहेंगे। और यही चीज़ को कंटिन्यूस फॉलो करते रहते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी है, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे आपको 50 से 60 घंटे की क्लासेस है। स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैश मार्केट क्या होता है, कैश मार्केट के बाद में फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, फ्यूचर और ऑप्शन में आपको डिसिप्लिन से कैसे ट्रेड करना है, ऑप्शन बाइंग करना है तो क्यों करना है, ऑप्शन बाइंग में आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, उसके लिए आप ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग ना करें, और फिर ये नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए। आपको एक अच्छा लंबा और बहुत लंबे समय तक आपको मार्केट में टिक के रहना है तो आपको ऑप्शन हेजिंग करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ में। क्योंकि आपने ये मार्केट में सबने सुना होगा कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पैसा बनाते हैं वो मार्केट में ऑप्शन हेजिंग करने वाले बनाते हैं, जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं। अब बड़े का मतलब ये नहीं होता आपका कैपिटल 50 लाख ज़रूरी है या 10 लाख ज़रूरी है, नो। बड़े का मतलब ये नहीं होता। कुल मिला के बड़े हेजिंग अपन 50-60 हज़ार रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट कुल मिला के बात ये होती है जो ऑप्शन बाइंग के जस्ट विपरीत ट्रेडिंग करता है वो पैसा मार्केट में बनाता है। क्योंकि 99% क्या ऑप्शन बायर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बिकॉज उन्हें इन्फ्लुएंस भी उसी तरीके से किया जाता है। फिर लो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें ये लगता है कि 100 रुपये का प्रीमियम है, 75 का लोट साइज है, 7,500 रुपये लगे हैं, अगर अकाउंट में 1 लाख रुपये पड़े हैं तो 13-14 लोट खरीद लेंगे, पूरी की पूरी क्वांटिटी लोड करते हैं और वहाँ पे उनका पोजीशन साइज गड़बड़ हो जाता है। और फिर मार्केट 20 पॉइंट भी मूव करता है ना, उनकी कलेजा बाहर आ जाता है। और ये सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हें ये लगता है कि ये 100 रुपये वाला प्रीमियम 200 का भी हो जाएगा। अरे यार निफ्टी है ये, अगर 100 पॉइंट प्रीमियम को हिलाना है तो निफ्टी को 200 पॉइंट हिलना पड़ेगा। पहली बात तो मतलब निफ्टी को 1% हिलना पड़ेगा, इस बात को याद रखो। और निफ्टी को तुम्हारे ट्रेड लेते ही 1% हिलाना, निफ्टी है देश की ग्रोथ, देश का इंडिकेटर है, पूरे देश की स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है निफ्टी। हलवा थोड़ी ना है कि आप जब ट्रेड लेंगे तुरंत हिल जाएगा। हिलता है, लोग बनाते हैं, लेकिन रोज नहीं हो सकता ऐसा। प्लीज ये सब चीजें समझो। और फिर ये प्रीमियम भी मूव करेगा तो ये किसके हिसाब से करेगा, डेल्टा के हिसाब से करेगा। कितना डेल्टा का प्रीमियम आपने खरीदा है। अब आपने पता चला कि 0.1 डेल्टा का प्रीमियम खरीद लिया 20 रुपये वाला, तो वो कभी मूव ही नहीं करेगा, भले ही निफ्टी 200 पॉइंट मूव कर जाए। क्यों? उसको क्या खा जाएगा, टाइम वैल्यू खा जाएगा। अब ये बातें कोई समझता नहीं है, सब बस 2 चीजें जानते हैं, एक कॉल और एक पुट। प्लीज इनसे ट्रेड नहीं होता। मैं कई बार पूछता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा, बोलो कॉल में। मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे पुट में जाएगा। कॉल और पुट में जाएगा। यार मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। मार्केट या तो अप जाता है, मार्केट या तो डाउन जाता है। ये कॉल पुट के 2 नाम सुन लिए, इससे ट्रेडिंग नहीं होती है। प्लीज़ मेक डिसिप्लिन। चलो इन डेल्टा, थीटा, गामा, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में भी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। और ये प्रीमियम क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं बढ़ते हैं, और अब निफ्टी का जो जोन है, कितनी रेंज में निफ्टी काम करता है, और क्यों लोग ऑप्शन हेजिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, वो सारी डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में छोटे छोटे 10-10 मिनट की वीडियोज़ में बात करेंगे कि क्यों ज़्यादातर टाइम पे मार्केट है वो 60% 70% टाइम पे साइडवेज रहता है, इसलिए ऑप्शन हेजिंग करते हैं। ठीक है, और कितनी वॉलेटिलिटी रहती है, इसको कैसे एनालिस किया जाता है, या फिर एनालिसिस करके मेरे पास ऑलरेडी जो डेटा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट सच में इतना वॉलेटाइल नहीं करता है। क्योंकि मैं सारा जो काम करता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ जो भी काम करता हूँ मैं डेटा एनालिसिस पे काम करता हूँ। मैं तो पुराना डेटा 10 साल 15 साल 20 साल का जो डेटा होता है उसी के हिसाब से अपन है वो ट्रेड करते हैं। नो डेटा नो ट्रेडिंग, नो डेटा ट्रेडिंग नहीं, नो बिजनेस। कोई भी बिजनेस नहीं किया जाता है
बिना डेटा के। आप एक बात बताओ, आपके पास में 100 CR है, अब आपको फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री बिना मार्केट रिसर्च के, बिना मार्केट में क्या प्रोडक्ट की डिमांड है, मार्केट में क्या वो सेम प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी आप जो बनाने जा रहे हैं वो बना रही है, तो किस प्राइस में बना रही है, ये सारा डेटा एनालिसिस के बिना ट्रेड करोगे, फैक्ट्री लगाओगे क्या? न, कभी नहीं लगाता, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। तो आप मार्केट में क्यों आ जाते हैं? फिर मार्केट में आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख है, तो मार्केट में बिना डेटा एनालिसिस कभी ट्रेड ना करें, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज का ट्रेड बड़ा सिंपल था, ठीक है, छोटे से प्रॉफिट के साथ अभी ट्रेड चल रहा है, ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स अपन को चाहिए भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।